जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जो आज का शक्तिपीठ है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सुरकंडा देवी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ उत्तराखंड के टिहरी जिले जौनपुर में है। ये मंदिर एक पहाड़ी पर है और इस पहाड़ी को सुरकुट पर्वत भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर माँ सती का सिर गिरा था। इस जगह की एक और विशेष बात ये है कि यह माँ पार्वती का मायका भी बताया जाता है। यहाँ पर एक जगह है चंबा, उसके पास के जरहर गांव में है। यहाँ पर माँ पार्वती का जन्म हुआ था। इस जगह को केवल शक्तिपीठ ही नहीं, इस जगह को सिद्ध पीठ भी कहा जाता है। इस मंदिर का नज़ारा बहुत सुंदर है। यहाँ से हमें हिमालय पर्वत भी दिखता है। इस मंदिर से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, नीलकंठ, गौरीशंकर पर्वत, तो आप कह सकते हैं कि सारे जो पर्वत जितने भी हैं वो सब इस शक्तिपीठ से दिखते हैं। स्कंद पुराण में भी शक्तिपीठ का वर्णन मिलता है। एक कथा है जिसमें कहा जाता है कि एक बार दैत्यों ने और राक्षसों ने स्वर्ग में अपना आधिपत्य जमा लिया था। उस समय दैत्यों के प्रकोप से बचने के लिए सभी देवता माता के सुरकंडा पर्वत पे आए और आकर माता से प्रार्थना करने लग गए यहाँ पर, जिसके बाद माँ ने उनको उन राक्षसों और दैत्यों के प्रकोप से बचाया। यहाँ भोलेनाथ और हनुमान जी को भी मंदिर समर्पित है। यहाँ के जो भैरव हैं वो अमर भैरव हैं। यहाँ पर महाकाली फॉर्म में इनकी पूजा होती है। नॉर्मली जैसे मंदिर में जाते हैं हमें प्रसाद मिलता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ प्रसाद रूप में रोसली के पत्ते दिए जाते हैं जिनमें बहुत शक्ति होती है। कहते हैं इन पत्तों में बहुत शक्ति होते हैं, बहुत गुणवान। इनको खाने से भी शरीर बहुत स्वस्थ होता है और ये आसपास की ऊर्जा को भी पवित्र रखते हैं। इसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। और जैसे कि मैंने पहले कहा ये शक्तिपीठ भी कहलाता है और यह सिद्धपीठ भी कहलाता है। पहले इस जगह का नाम सिरकुंडा था क्योंकि यहाँ पर माँ सती का सिर गिरा था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, क्योंकि यह सुरकुट पर्वत पे है, इस सिद्धपीठ का नाम सुरकुंडा पड़ गया क्योंकि यह सुरकुट पर्वत पर है। यहाँ पर गंगा दशहरा और नवरात्रि के समय पर बहुत ज़्यादा रश होता है। इस शक्तिपीठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? हम सब जानते हैं कि यहाँ पर पार्वती माँ का जन्म हुआ था। पार्वती माँ का मतलब क्या है? पार्वती माँ देवी स्वरूप हम अपने अंदर कैसे उजागर कर सकते हैं? ये कुछ थॉट्स हैं, विचार हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सती के अंत के बाद पार्वती का जन्म हुआ। माने हर चीज़ के अंत के बाद ही एक नया आरंभ भी होता है। पार्वती के बहुत मतलब हैं। पार्वती पवित्रता भी है, पार्वती परिवर्तन भी है। जो अपने अंदर अच्छा परिवर्तन और पवित्रता लाए वही पार्वती है, क्योंकि पार्वती ही शक्ति है और वही शक्ति हम सब में बसी है। जय माता दी। Thank you Yash Rajani, Himang Agnihotri and merciful blessings of Devi for all the knowledge and help related to this post. Now I'm going to translate the same message in English. जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। The Shaktipeeth that we're going to talk today about is Surkanda Ma Shaktipeeth. This Shaktipeeth is in Uttarakhand in Jaunpur. And this Shaktipeeth is situated in the top of the Surkanda hills, which is also called the Surkut Parvat. It is said that here Ma Sati's head had fallen. There is another beautiful truth and fact about this place, which is that this is also Parvati Ma's hometown. There is a place called Chamba in a village called Jarhar. It is said that here the beautiful eternal mother goddess Parvati took birth. This place is not only called as Shaktipeeth, it is also known as the Siddhpeeth. The ambience of this place is not only called as Shaktipeeth, it is also known as the Siddhpeeth. The ambience of this temple is beautiful, and from this temple we can even see the Himalayas. From here we can also see the Badrinath, Kedarnath, Gangotri, Yamunotri, Neelkant, गौरीशंकर पर्वत,
So we can say this place is so divine, and from here we can see actually all of these. The Skand Puran also speaks about this place. So notes have been written about this place. And there is a story that I'll tell you now. It is said that once the demons or the Asuras vanquished gods to absorb heaven. The gods then prayed to the goddess of Surkanda Devi for their kingdom, and their wishes were soon granted. So it is said that anyone who comes and prays here with a true devotion, that our prayers are answered. This temple also pays respect to Lord Shiva and also Lord Hanuman. And the Bhairanath here is known as the Amar Bhairav. Here the goddess is prayed in form of Mahakali. Normally when we go to the temples, we get prasadam. Here in this temple, it's not like that. We are given here roosli leaves as prasadam, which have divine properties and a lot of energy, positive energy in them. It is also said that these leaves help in health problems as well. And as I had mentioned before, that this place is also known as a Shakti Peeth as well as Siddhi Peeth. There is another thing that I like to share, and that is that earlier this place was called Sirkunda because the head of the Satima had fallen here. But as time passed by, and because this is situated in Surkat Parvat, this place came to be called as Surkanda Temple because it is situated in the Surkat Hills. During Ganga Dashera and Navratri, there is a lot of rush in this temple. Now let's talk about the inspiration behind this Shakti Peeth. We all know that Ma Parvati, Devi Parvati was born here. Who is Devi Parvati? How can we awaken the energy of Parvati within us? What does it mean? I would love to share a few thoughts on what I feel about it. Parvati Mata is the incarnation of Sati Mata, right? Which means every end also has a new beginning. Parvati name has a lot of depth and different meanings. Parvati is nothing but purity. Parvati is inner transformation. Inner transformation and purity go hand in hand. For that, one has to stay in awareness. It is the purity of mind that lights up the soul. Parvati is nothing but energy, Shakti. And we are made of that energy, Jai Mata Di. Thank you Yash Rajani, Himang, Agnihotri and merciful blessings of Devi for all the knowledge and help related to this post. Now I'm going to translate the same message in English.